हाय एवरीबॉडी। आज हम देखेंगे कि टोकन्स क्या होते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो है टोकन्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आज हम उसी रोल को देखने वाले टोकन होता है क्या है। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ टोकन क्या होता है। जैसे कि आपने कुछ लिखा है, ओके, मान लेते हैं कि आपने लिखा है मेन। आपने मेन से पहले भी कुछ लिखा होगा, मेन, मैं इसे लिखता हूँ वॉइड मेन, और इसके बाद आपने यहाँ पे भी कुछ लिखा होगा। जैसे कि मैं अगेन वॉइड लिख देता हूँ, मतलब आप ना ही कोई आर्गुमेंट ले रहे हो, ना ही कोई आर्गुमेंट दे रहे हो, और ना ही कोई लेना चाहते हो। तो ये क्या होता है, ये तो हम फंक्शन में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, बट मैं भी लिख रहा हूँ जस्ट अ प्रोग्राम, और मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ इंट ए, ओके। और इसके पहले मैं अगर लिख देता हूँ समथिंग हैश इंक्लूड एस टी डी इनपुट आउटपुट डॉट एच, ओके, ये मैंने कुछ लिखा है। अब क्या है कि मैंने इतनी कहानी तो लिख ली। अब जब कंपीलर इसको पढ़ रहा होगा, ओके, तो कंपीलर क्या करेगा, कंपीलर जो है ईच वर्ड को पढ़ने के बाद एक टोकन बनाता है, और उस टोकन में उस वर्ड को रख देता है। तो टोकन बनाने के लिए कुछ कंडीशंस है, मतलब कि अगर कोई कंपीलर प्रोग्राम को पढ़ रहा है तो प्रोग्राम को पढ़ने के बाद वो कुछ वैलिड सेंटेंसेस ही होंगे जिनको जो है वैलिड वर्ड्स ही होंगे जिनको वो एक टोकन में डालेगा। जैसे कि स्पेस हो गया, स्पेस एक वैलिड वर्ड नहीं है, तो इसके लिए वो कोई टोकन नहीं बनाता। इसलिए अगर हम वॉइड स्पेस में लिखते हैं तो कंपीलर इस स्पेस को इग्नोर करता है। कंपीलर के बाद इस स्पेस का कोई मतलब नहीं होता, ओके। तो अब देखते हैं क्या होते हैं ये टोकन्स जो हैं। टोकन्स क्या होते हैं समझ में आया। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा तो यहाँ पे सबसे पहले कंपीलर हैच को पढ़ेगा और एक टोकन बनाएगा, इसमें हैच रखेंगे। फिर इंक्लूड पढ़ेगा और एक टोकन बनाएगा, उसमें इंक्लूड रखेगा, और इस हैच को इस इंक्लूड के साथ अटैच रखेगा। उसके बाद ये फिर से एक टोकन बनेगा, और इस टोकन में ये सिंबल आने वाला है, और उसके बाद फिर से एक टोकन बनेगी, और इस टोकन में जो है एस टी डी इनपुट आउटपुट रखाएगा, और एक टोकन बनेंगे जिसमें डॉट होगा, और एक टोकन होंगे जिसमें एच होगा, और एक टोकन होंगे जिसमें ये क्लोज ब्रैकेट होगा। और ये या तो ये लिंक्ड होती है या फिर सबकी नंबरिंग होती है, नंबर 1, टोकन नंबर 1, टोकन नंबर 2, टोकन नंबर 3, टोकन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। ये एक सीक्वेंस में होता है ताकि जब कंपीलर फर्दर जो है प्रोग्राम को एनालाइज करे तो एक स्टेप बाय स्टेप पैटर्न को फॉलो कर सके, ओके। तो ये जो होते हैं टोकन होते हैं, टोकन जो प्रोग्राम के स्पेसिफिक कीवर्ड्स को, यानी कि जितने भी वर्ड होते हैं जो कि वर्ड वैलिड होते हैं इन पर्टिकुलर प्रोग्राम में। जैसे कि सी प्रोग्राम में बहुत सारे वर्ड वैलिड हैं, तो उन वैलिड प्रोग्राम के लिए वो एक टोकन बनाता है, और टोकन में उसे जो स्टोर करता है और एक टोकन को दूसरे टोकन से लिंक करता है। एक कंपीलर की बात है जिसको हम कंपीलर डिज़ाइन में बहुत डिटेल्स में पढ़ाया जाता है, सिंटैक्टिकल एनालिसिस एंड सिमेंटिक एनालिसिस। तो यहाँ पे हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ते हैं। तो ये तो टोकन है। तो सी प्रोग्राम में कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनमें टोकन बनाना ज़रूरी है, तो वो कुछ है। सबसे पहले कीवर्ड। अब ये कीवर्ड क्या होगा, तो कीवर्ड को हम नेक्स्ट लेक्चर में एकदम पूरी डिटेल्स में समझने वाले हैं, बट अभी पे हम बस इतना समझते हैं कि कुछ स्पेशल वर्ड जो सी प्रोग्राम में फिक्स है, जिसका यूज़ हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, उसे डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि मेन, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है मेन, ओके। तो मेन जो है ये फंक्शन को हम यूज़ करेंगे, यानी कि ये फंक्शन बना बनाया है, हम सिर्फ इसको यूज़ करने वाले हैं। आप अगर सोचोगे कि सर हम बना देते हैं फ्लोट, फिर मेन, और फिर यहाँ पे हम डाल देते हैं इंट कीवर्ड, और फिर कोई इंटीजर, और यहाँ ऑन कर देते हैं, यानी कि हमने अपने हिसाब से फंक्शन को डिफाइन कर दिया मेन को। तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते, ओके। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स जो है सी प्रोग्राम में जो है, किसी भी प्रोग्राम में कीवर्ड जो है वो फिक्स वर्ड होते हैं जिनका सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं, उन्हें जो है हम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि इंट है, ये भी एक कीवर्ड है जो कि इंटीजर के लिए है, हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते, ये पहले से डिफाइंड है। आप इसका यूज़ करके सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हो, इंट को दोबारा से डिफाइन नहीं कर सकते, या फिर किसी वेरिएबल का नाम आप इंट नहीं रख सकते, ओके। तो ये कुछ फिक्स वर्ड होते हैं जिनको हम कहते हैं कीवर्ड। तो जब भी कीवर्ड दिखेगा
प्रोग्रामर कंपाइलर क्या करेगा, उसके लिए एक टोकन बनाएगा। या फिर वेरिएबल्स दिखेंगे, जैसे कि आपने डिफाइन किया है इंट ए, तो ए एक वेरिएबल है, मतलब ए में हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि a = 2, a = 5 समथिंग हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। तो हम जो ये स्टोर कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ए एक वेरिएबल है, जिस वेरिएबल एज अ कंटेनर, इससे हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टोर करने वाला है वेरिएबल्स, उसमें हम कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए भी क्या बनेगा, एक टोकन बनेगी। फिर है ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि आपने लिखा है a+5, इसके लिए जो टोकन बनने वाला है, पहले ए के लिए टोकन बनेगा बिकॉज ए इज़ वेरिएबल, फिर प्लस के लिए टोकन बनेगा और फिर 5 के लिए टोकन बनेगा, और ये अटैच होंगे या फिर नंबर्ड होंगे। ओके, उसके बाद जो है कांस्टेंट, यस अब कांस्टेंट आप देख ही रहो, 5 जितने भी कांस्टेंट होते हैं सी प्रोग्राम में उनके लिए टोकन बनाए जाते हैं। फिर स्पेशल कैरेक्टर बोले तो हैश। ओके, बहुत सारे वर्ड हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए भी क्या होते हैं, टोकन बनता है, जैसे यहाँ पे टोकन बनी है। ओके, तो टोकन बनाए जाते हैं इन सी प्रोग्राम के कंपाइलर में। एंड फाइनली स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग होता है द ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रोग्रामिंग। ओके, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोग्रामिंग, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोग्रामिंग, PROGRAMMING, प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग एक स्ट्रिंग है, इसके लिए हमें डबल कोटेशन मार्क का यूज़ करना पड़ता है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड, जब भी ग्रुप ऑफ वर्ड देखे वो एक स्ट्रिंग होता है। मतलब व्हाट इज स्ट्रिंग इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड। वैसे हम स्ट्रिंग पे पूरी कहानी आगे पढ़ने वाले हैं, अभी बस इतना समझ लीजिए कि स्ट्रिंग इज़ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, तो इसके लिए भी क्या करते हैं, टोकन्स बनते हैं। तो ये कुछ वर्ड थे जिनके लिए टोकन बनाए जाते हैं इन सी प्रोग्रामिंग में। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी ये होता है A+++++ एंड समथिंग एंड अगेन 3 लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या है, इतने सारे प्लसेस हैं, तो इनका मतलब समझने के लिए हमें टोकन का कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। तो आपको टोकन समझ में आना क्या होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम सबसे अपना फर्स्ट प्रोग्राम रन करने वाले हैं, जो कि प्रैक्टिकल होगा। हम प्रैक्टिकल प्रोग्राम रन करेंगे, और जो है पहला प्रैक्टिकल प्रोग्राम रन करने वाला है जिसमें हम इनपुट आउटपुट देखेंगे, और उसके बाद जो है हम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ओके, और ये सीक्वेंस आगे बढ़ती जाएगी। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।